following tale is presented for entertainment purposes, inspired by urban legends and tales from the dark corners of the internet. While fictional, we advise you to proceed with caution. Some doors are best left unopened. ये कहानी है मेरी जिंदगी की, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं हमेशा भूतों की कहानियों को बस कहानियां ही समझता था, लेकिन फिर वो आई। उसकी आंखें ढलती शाम के अंगारू जैसी, बर्बादी और हमेशा के प्यार दोनों का वादा करती थीं। ये लखनऊ में एक उमस भरी जुलाई की शाम थी। ऐसी शाम जब हवा घनी और भारी होकर ठहर जाती है, हिलने से इनकार करती है। मैं अपनी छत पर बैठा था। शहर की रोशनी नीचे दूर एक गुनगुनाहट की तरह थी और मैं एक गैर मौजूद हवा का झोंका पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तारीख थी 15 जुलाई 1999। उस वक्त मैं 21 साल का था और अक्सर अकेला महसूस करता था। उस शाम भी मैं बस एक पुरानी कॉमिक बुक पलट रहा था, लेकिन अचानक एक अजीब सी ठंडक ने मेरी गर्दन पर चुभन पैदा कर दी। मुझे याद है, मैंने सोचा था, ये अजीब है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। फिर मैंने उसे देखा। एक झिलमिलाहट, एक परछाई पुराने बरगद के पेड़ के पास, जो हमारे मोहल्ले से सटे पुराने कब्रिस्तान के किनारे था। मेरा दिल धड़कने लगा, मेरी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल की तरह। बस मेरी कल्पना। मैंने खुद से कहा, देर हो गई है, तुम थके हुए हो। लेकिन मेरा एक हिस्सा, एक आदिम भयभीत हिस्सा बेहतर जानता था। अगली रात मैंने खुद को छत की ओर खिंचा हुआ पाया। मूर्खतापूर्ण, मुझे पता है, लेकिन एक अजीब जिज्ञासा, डर से भी ज्यादा मजबूत खिंचाव जड़ पकड़ चुका था। वो फिर से वहां थी, इस बार और ज्यादा स्पष्ट। उसके लंबे काले बाल एक सफेद पोशाक पर फैले हुए थे, लेकिन उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। एक चुड़ैल। मेरी सांस अटक गई। भागो बेवकूफ, मेरा दिमाग चिल्लाया, लेकिन मेरे पैर जड़ हो चुके थे। मैंने एक अजीब सी शांति महसूस की, एक विचित्र सुकून जो मुझ पर छा गया। ये एक सुंदर घातक फूल को देखने जैसा था। दिन रातों में बदलते गए और मेरी छत मेरा अभयारण्य बन गई, लेकिन मेरा कारावास भी। हर शाम वो दिखाई देती, एक शांत अलौकिक उपस्थिति। मैं बस वहां बैठा रहता, उसे देखता रहता, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी लालसा उठने लगी थी। ये अब सिर्फ डर नहीं था, ये कुछ और था, कुछ परेशान करने वाला, कोमल। क्या होगा अगर वो सिर्फ बुरी नहीं है? एक खतरनाक विचार मेरे मन में फुसफुसाया, कच्चा और अनफिल्टर्ड। मेरे सीने में एक ऐसी भावना से दर्द होने लगा जिसका मैं नाम नहीं ले सकता था। एक रात एक भयंकर मानसूनी तूफान ने शहर को घेर लिया। बारिश टिन की छतों पर बरस रही थी और बिजली आसमान को चीर रही थी, लेकिन मैं अभी भी छत पर था, पूरी तरह भीगा हुआ। वो भी वहां थी, उसकी आकृति बारिश में झिलमिला रही थी। क्यों? मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज भारी थी, लेकिन हवा ने मेरे शब्दों को छीन लिया। वो करीब आई। उसका चेहरा हालांकि पीला और अलौकिक था, पर उसमें गहरा दुख था। मेरा पूरा अस्तित्व कांप रहा था, लेकिन पूरी तरह से ठंड से नहीं। तुम मुझे देखते हो? उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट जैसी फुसफुसाहट तूफान में तैरती हुई आई। मेरे पिताजी नीचे अक्सर उस पुराने बरगद के पेड़ के बारे में बात करते थे। कहते थे, उस पेड़ के आसपास की हवा भारी लगती है, जैसे एक आह, एक कांपती हुई आवाज में जो मुझे हमेशा सिहरा देती थी। अब मैं समझ गया कि क्यों। मैं तुम्हें देखता हूं, मैंने जवाब दिया। मेरी अपनी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। एक अजीब, लगभग
चुंबकीय शक्ति ने मुझे उसकी ओर खींच लिया। मुझे उसके दुख को समझने की एक बेताब जरूरत महसूस हुई, लेकिन साथ ही उसकी शक्ति का एक भयानक एहसास भी हुआ। ये पागलपन है, बिल्कुल पागलपन, मैंने सोचा। फिर भी मैं खुद को दूर नहीं कर सका। मैंने एक बार प्यार किया था, उसने बुदबुदाया। उसकी आंखें, वे मोहक अंगारे मेरी आंखों पर टिकी थी। एक आदमी, उसने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे इसी पेड़ के नीचे मार डाला। उसकी आवाज में एक प्राचीन दर्द था, एक ऐसा गहरा दुख जो रात को निगल सकता था। मेरा दिल सिकुड़ गया, एक तेज सहानुभूतिपूर्ण दर्द। मुझे उसके लिए गहरा दुख महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसकी शक्ति का बढ़ता डर भी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैंने खुद को कहते हुए पाया। शब्द मेरे मुंह से निकलने से पहले ही बाहर आ गए। मैं क्या कर रहा हूं? ये एक चुड़ैल है, लेकिन उसकी नजर ने मुझे बंदी बना लिया था, और उसमें मुझे द्वेष नहीं बल्कि जुड़ाव के लिए एक बेताब लालसा दिखाई दी। ये एक प्रेम कहानी थी, मुड़ी हुई और भयानक, लेकिन फिर भी एक प्रेम कहानी थी। वह तब मुस्कुराई। उसके होठों पर एक हल्की उदास मुस्कान थी। मेरा नाम मेहरुनिशा है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक नाजुक धुन थी। हमारे आसपास की हवा ठंडी हो गई, लेकिन एक गर्माहट, एक अकथनीय गर्माहट मेरे सीने में फैल गई। ये एक वर्जित बंधन से जन्मी गर्माहट थी, एक ऐसा जुड़ाव जो जीवन और मृत्यु को धता बताता था। मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन वो थोड़ी पीछे हट गई। तुम मुझे छू नहीं सकते, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में अफसोस था। लेकिन तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मैंने किया। मैंने उसकी उपस्थिति महसूस की, एक ठंडा आलिंगन जो किसी तरह आरामदायक लगा। हमने घंटों ऐसे ही बिताए, मैं जीवन के किनारे पर, वो मृत्यु के किनारे पर, एक ऐसी चुप्पी साझा करते हुए जो बहुत कुछ कहती थी। मैंने उसे अपने दिन के बारे में बताया, अपनी एकाकीपन के बारे में, अपने सपनों के बारे में। उसने सुना। उसकी आंखें कभी मेरी आंखों से नहीं हटती थीं, लेकिन कभी कभी वो मुझे लखनऊ के पुराने दिनों की कहानियां सुनाती थी, हलचल भरे बाजारों और फुसफुसाते रहस्यों की। ये एक अजीब प्रेम प्रसंग था, लेकिन एक ऐसा जो बहुत वास्तविक लगा। मैं एक भूत, एक चुड़ैल के प्यार में पड़ रहा था, और इसकी बेतुकीता मेरी भावनाओं की तीव्रता से ही ढंक गई थी। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, क्या सच्चा प्यार ऐसा ही महसूस होता है? ये सेहरा देने वाला सुंदर निराशा। मेरे माता पिता को हालांकि ध्यान आने लगा। मेरी देर रात की छत पर निगरानी, मेरा बढ़ता हुआ दुबलापन, जिस तरह से मैं कभी कभी खुद से, या यूं कहें कि खाली हवा से बात करता था। एक सुबह मेरी माँ, जिनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, ने मुझसे सामना किया। बेटा, क्या बात है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ चिंता से कांप रही थी। तुम दूर लग रहे हो, क्या तुम बीमार हो? मैंने इसे टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें, जो मातृत्व प्रेम से भरी थी, मेरे कमज़ोर बहानों को देख गईं। जल्द ही मेरे पिताजी, एक व्यावहारिक व्यक्ति जो शायद ही कभी कड़ी मेहनत से परे किसी चीज में विश्वास करते थे, को संदेह होने लगा। वो मुझे देर रात छत से फुसफुसाते हुए सुनते थे, लेकिन जब वो ऊपर आते थे तो मुझे अकेले बरगद को घूरते हुए पाते थे। क्या तुम खुद से बात कर रहे हो बेटा? उन्होंने पूछा। उनकी भौहें भ्रम और डर के मिश्रण से सिकुड़ी हुई थी। ये सामान्य नहीं है। वे एक स्थानीय मौलवी को ले आए, एक व्यक्ति जिसकी आंखें दयालु थीं,
लेकिन व्यवहार कठोर था। उसने आयतें पढ़ी, पवित्र जल छिड़का और मेरी कलाई पर तावीज बांधे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मेहरुनिशा की उपस्थिति, हालांकि उन्हें दिखाई नहीं देती थी, बनी रही। कई मुलाकातों के बाद मौलवी ने मेरे माता पिता की ओर देखा। उसकी आवाज गंभीर थी। एक शक्तिशाली इकाई, एक जिन्नात या इससे भी बदतर एक चुड़ैल आपके बेटे से जुड़ी हुई है, उसने फुसफुसाती आवाज में कहा। मेरी मां हांफने लगी। उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया, लेकिन मेरे पिताजी का चेहरा कठोर, दृढ़ संकल्प से भर गया। हम अपने बेटे को बचाएंगे, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन मैंने उनकी आंखों में डर देखा। उन्होंने सब कुछ आजमाया। उन्होंने रात में मेरे कमरे को बंद कर दिया, लेकिन मैं खुद को खिड़की की ओर खिंचा हुआ पाता था। बरगद का पेड़ मुझे बुला रहा था। उन्होंने बरगद को काटने की धमकी भी दी, लेकिन तब मेहरुनिशा की उपस्थिति तेज हो जाती थी। एक ठंडी, उग्र हवा घर में बहती थी, दरवाजों को खड़खड़ाती थी और बत्तियां टिमटिमाती थी। मेरी मां चीखती थी, वो यहाँ है, वो यहाँ है। उसकी आवाज डर से भरी होती थी। मुझे उनके डर के लिए अपराध बोध महसूस हुआ, लेकिन मेहरुनिशा के लिए मेरी लालसा ज्यादा मजबूत थी। एक विशेष रूप से अंधेरी रात, हवा में अनकहा तनाव था। मेरे माता पिता ने मेरे पैर को बिस्तर से जंजीर से बांध दिया था। उनके चेहरे हताशा से पीले थे। हमें माफ करना बेटा, मेरे पिताजी ने विनती की। उनकी आवाज भावनाओं से रूधी हुई थी। लेकिन हमें तुम्हें बचाना होगा। मैं वहां लेटा रहा। मेरा दिल दुख रहा था, लेकिन मेरी नजर खिड़की पर टिकी थी। मेहरुनिशा वहां थी। उसकी आकृति पहले से कहीं ज्यादा जीवंत, ज्यादा वास्तविक थी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर उदास रहती थीं, अब एक भयंकर, अधिकारपूर्ण चमक लिए हुए थी। आओ, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक मोहिनी गीत थी जो मेरे कानों को छोड़ सीधे मेरी आत्मा में उतर गया। मैंने जंजीरों को ढीला होते हुए महसूस किया, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से। मेरा शरीर हल्का, अलौकिक महसूस हुआ। मेरे माता पिता सो रहे थे, अपनी निगरानी से थके हुए थे। मैं बिस्तर से चुपचाप खिसक गया। मेरी हरकतें शांत थीं। खिड़की की ओर खींचा हुआ था। नहीं, मेरे अंदर से एक आवाज चीखी, मेरे अपने फेडिंग जीवन की आवाज, लेकिन मेहरुनिशा की पुकार ने उसे डुबो दिया। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ शीशे से ऐसे गुजरा जैसे वो कोहरा हो। वो मुस्कुराई, एक विजयी, फिर भी कोमल मुस्कान। अगली सुबह मेरे माता पिता ने मुझे पाया। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, अभी भी जंजीर से बंधा हुआ था, लेकिन मेरी आंखें खुली थीं। छत को खाली घूर रही थीं। मेरी त्वचा ठंडी थी, किसी भी जीवित व्यक्ति से ज्यादा ठंडी। मेरी मां ने एक गला फाड़ चीख निकाली, लेकिन मेरे पिताजी, जिनका चेहरा पीला पड़ गया था, बस गिर पड़े। उन्होंने मुझे जल्दी से दफना दिया, एक ऐसे आसमान के नीचे जो हल्की बूंदाबांदी के साथ रो रहा था। लेकिन जैसे ही मिट्टी के पहले ढेले मेरे ताबूत पर गिरे, एक हल्की उदास गुनगुनाहट, एक भूली हुई लोरी की तरह पुराने बरगद के पेड़ की दिशा से तैरती हुई आई। मेरे माता पिता, तबाह और टूटे हुए, अक्सर मेरी कब्र पर आते थे, लेकिन उन्होंने मुझे वहां कभी नहीं देखा। मैं हमेशा वहां था, हालांकि अपनी ही कब्र की ठंडी, नम मिट्टी पर लेटा हुआ। मेरा सिर मेहरुनिशा की गोद में था। उसका स्पर्श अभी भी ठंडा था, लेकिन अब ये एक निरंतर, आरामदायक आलिंगन था। यहीं से, फुसफुसाते बरगद के नीचे, इस शाश्वत आलिंगन से मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूं। मैं इसे उसकी उपस्थिति की ठंडक और एक ऐसे प्रेम की गर्माहट के साथ लिखता हूं जिसने मृत्यु को धता बताया।
क्योंकि उन परछाइयों में जहां प्रेम और आतंक आपस में गूंथते हैं, सच्ची भक्ति अपनी सेहरा देने वाली शाश्वत भोर पाती है।